हेलो नमस्कार। प्रकाश मेंटर इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड विधानसभा का रिजल्ट आ गया है और कौन सा कैंडिडेट कितना वोट लाया, कौन सा कैंडिडेट कहाँ जीता, वो अलग विषय है। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये झबरू है जो बेरमो विधानसभा का एक कैंडिडेट है। यह कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट का अलग दिलचस्प कहानी है और इस कहानी को सुनाने से पहले आपको हम दो वीडियो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। पहले वीडियो को आप देखिए, एक फॉलो अप पर है और दूसरा एक और वीडियो हम आपको ये वाला 2 साल पुराना वीडियो है। दोनों वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। ये दोनों वीडियो को आप देखिए। ये जो ढोल गाड़ी के साथ आप निकल पड़े, अब कहाँ निकल पड़े हैं? रांची जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से भेंट करने के लिए। और ये पैदल यात्रा कितने दिनों के लिए? जब तक पहुंच ना जाए रांची। आज कौन सा दिन? और दूसरा दिन। और ये 1932 खतियान के लिए क्या नया कुछ राजनीतिक मुद्दा होता दो है? मामला है, भाषा वाला मामला है जी कि हम लोग मांग कर रहे थे कि भाषा जिला जितनी नियुक्तियाँ होती सब से हटाया जाए, लेकिन खाली मैट्रिक इंटर से हटाया गया। बाकी सारी वैकेंसी में वैसे ही है। अभी जेटेट का बहाली निकल रहा है, उसमें वैसे ही है। तो क्या हमारे बच्चे सिर्फ झाड़ू पोछा करेंगे, चपरासी बनेंगे? क्या मास्टर बनने के लिए उनके ही बच्चे हैं? तो ये आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। लॉलीपॉप नहीं चाहिए। बोकारो धनबाद में जितनी जिला स्तरीय नियुक्तियाँ हैं सब में भोजपुरी मगही को हटाना होगा। और दूसरा, आपके बारे में कहा कि तीर्थनाथ आकाश भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं। हम आपके माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं, ये डुमरी और गोमिया नहीं है, बेरमो है। जरा हम विजन बताने कि उनको विज़न क्या है, वो कैसे बेरमो का विकास करेंगे। वो यहाँ आएंगे, अनूप सिंह को कहेंगे, अनूप सिंह के नीतियों पर बात करेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। रविंद्र पांडे क्या कर रहे हैं उस पर, लेकिन जयराम क्या करेंगे इस पर कोई बातचीत नहीं है। बेरमो धूल फाँक रहा है, जयराम के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बेरमो के लोग जयराम से ये पूछना चाहते हैं कि 52-53 हज़ार वोट मिला लोकसभा में जयराम को, जब जो लोकसभा चुनाव गिरिडीह का लड़ा गया, वो कितनी बार आए बेरमो, कितने लोगों से मिले वो। हम विदाउट एनी रीज़न आए हैं, हम विज़न के साथ आए हैं। बाकियों का रीज़न होगा, अनूप जी के होगा कि वो अपने पिता की विरासत को बचाएंगे, रविंद्र पांडे जी का होगा कि वो अपनी संपत्ति बचाएंगे। जयराम जी जो आए हैं, हम उनकी बात नहीं करना चाहते लेकिन कर देते हैं, वो आए हैं कि वो अपनी साख। झारखंड विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आ गया है और ये झबरू है जिसका नाम है तीर्थनाथ आकाश। जयराम मातो के विपक्ष में खड़ा हुआ था तीर्थनाथ आकाश और वोट इसका देखते हैं 366 वोट लाया है। मात्र पूरे विधानसभा क्षेत्र में इंडिपेंडेंट से जयराम मातो को टक्कर देने के लिए इसके विपक्ष में, उसके अपोजिट में उलूल जुलूल बात बोलने में और अनूप सिंह को समर्थन देने के लिए मात्र इसका जो है 366 वोट लाया है तीर्थनाथ आकाश। इसकी कहानी का हम बात करते हैं। तीर्थनाथ आकाश, इसका उपज जो है तीर्थनाथ आकाश का जो फेस है, भाषा आंदोलन और 1932 के खतियान को लागू करने को लेकर सामने आया। 15 जैसा कि रिपोर्ट में आया कि तीर्थनाथ आकाश जयराम मातो ने 15-20 दिन तक आंदोलन में साथ काम किए और काम करने के बाद धीरे धीरे जयराम मातो ने एक अपनी राजनीतिक करियर वहाँ से पार्टी बनाया और वो आगे चले गए। और ये महोदय हैं तीर्थनाथ आकाश, ये अपनी पत्रकारिता इन्होंने चालू कर दिया। यूट्यूब पर लोकतंत्र 19 का लोकतंत्र 19 नाम के यूट्यूब चैनल से इन्होंने पत्रकारिता यूट्यूब पर चालू कर दिया। उसके बाद इनके मन में ऐसा क्या हो गया कि ये जो है जयराम मातो के विपक्ष में खड़ा हो गए। हम जयराम मातो के समर्थन करते हैं नहीं करते हैं वो अलग मैटर है, कितनी विचारधारा उसकी फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इनके मन में ये अपनी पत्रकारिता को छोड़कर ये जयराम मातो के विपक्ष की भूमिका में ये खड़ा हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और मीडिया में ये बाइट देते हैं कि जयराम मातो जो है पार्टी बनाने के बाद इन्होंने अपनी सिद्धांत में कहा कि हम झारखंडियों का टिकट देंगे। तो ये है महोदय हैं जो जयराम मातो पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, साथ ही दूसरे स्टेट के व्यक्ति को टिकट देने का आरोप लगाया और इनकी भाषा अच्छा नहीं है, ये अपने विचारधारा से बदल गए हैं जयराम मातो। इन सभी चीज़ों पर इन्होंने तरह तरह के एलिगेशन लगाए और इन्होंने भले मीडिया के सामने किसी का समर्थन नहीं किया, लेकिन अंदर से इन्होंने ये किसी पार्टी का किसी आदमी विशेष का इन्होंने जयराम मातो के अपोजिट में ही तीर्थनाथ आकाश खड़ा हो गए। और आप देखिए इसका प्रभाव कितना है
366 वोट लाया पूरा विधानसभा में। ये व्यक्ति है वो जयराम महतो का तुलना करता है कि इसकी विचारधारा बदल गई। अरे भाई अभी तो वो राजनीति में आए हैं, इतना जल्दी उसका विचारधारा बदल जाएगा तो उसका तो पॉलिटिकल करियर तो पूरा ही खत्म ही हो जाएगा। तो ये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये अलग अलग व्यक्ति इसको पैसे का लालच या और भी कुछ लालच दिए और इसको आगे किए जयराम महतो के विरोध में खड़ा किए, और ताकि जयराम महतो को हर एक तरह से इसको बदनाम किया जाए, आगे नहीं बढ़ा जाए। यही सब लोग हैं झारखंड में जो हीन मानसिकता के लोग हैं। भले हर व्यक्ति का अपने नहीं कहते हैं कि चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति भारत के संविधान है, और भारत का संविधान ऐसा सुंदर संविधान है जिसमें हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का वोट डालने का हर व्यक्ति को अधिकार है। हर व्यक्ति का वोट का वैल्यू बराबर है, अमीर हो गरीब हो हर एक व्यक्ति का है, इनका भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आप यदि चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति को कलंकित करके उस पर उंगली उठा के नहीं, आप अपने मेरिट से आगे बढ़िए, आपको किसने रोका है। लेकिन नहीं, किसी पर दूसरे पर ये उंगली उठाएंगे और अपने को वहां पर प्रेजेंट करें कि हम उनसे अच्छा है। यहाँ तक इन्होंने बता दिया कि ये बाहरी की बात करते हैं, दूसरे स्टेट की बात करते हैं कि वहाँ का कैंडिडेट बाहरी है, दूसरे स्टेट का कैंडिडेट है। तो ये भी जयराम महतो भी बेरमो में बाहरी हैं, ये भी जयराम महतो हैं, ये दूसरे विधानसभा के हैं, मानटाण के हैं, टुंडी विधानसभा से हैं। तो यहाँ पर ये भी है बाहरी हैं, तो इसलिए हम इसके विरोध में खड़ा होते हैं। लेकिन देखिए इसका क्या प्रभाव है। ये महाशय खुद खड़ा होकर अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। अब इनका तो वोट प्रभाव भले ही मीडियाबाजी कर लिए, बदनाम कर लिए जितना बोले, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं है। और एक बात ये भी बोलते हैं कि जब फॉलो अप के पत्रकार सनी शरद ने पूछा कि आज जब आप नॉमिनेशन करने गए तो आपका पीछे भीड़ नहीं थी, लोग समर्थन नहीं थे, तो ये महोदय कहते हैं कि हम वो राजनीति के सारे तौर तरीके को बदलना चाहते हैं। अरे भाई आपके पीछे समर्थन ही नहीं है तो आप राजनीति को बदलिएगा कैसे, परिवर्तन कैसे कीजिएगा। जब आपकी विचारधारा ही स्टैंड नहीं कर रही है, आप पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे बदलिएगा। आप अपने ग्रीवांस को झांक के देखिए, आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। जब आपको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल बेशक आप आगे, बिल्कुल आपको लोग समर्थन करेंगे। तो जो ट्रोल होना है वो तो आप ट्रोल होइएगा, आप कोई न किसी न किसी व्यक्ति आपको ट्रोल करेगा। देखिए वहीं पर बेरमो विधानसभा से जयराम महतो ने, भले इन्होंने हार गए यहाँ से, लेकिन दूसरे नंबर पर 60,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर, जहाँ पर देखिए बीजेपी के कैंडिडेट है उसको पछाड़ दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर चल के हैं और जयराम महतो दूसरे नंबर पर, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जयमंगल अनूप सिंह यह जीत गया है। भले जयराम महतो नहीं जीते लेकिन इनका वोट परसेंटेज अच्छा है। 60,000 वोट लाना किसी विधानसभा में ये कम नहीं है, बहुत अच्छा वोट है। और भले इन्होंने नहीं निकाल पाया और इन्होंने एक सीट डुमरी से अपना रिजर्व सीट यहाँ से जीता है और ये विधानसभा यहाँ से जाएंगे। तो ये महोदय हैं, आप पहले आप जो भी काम करें उसको अच्छा से कीजिए। यदि नहीं हो रहा है तो आप पॉलिटिकल में जाइए, आपको कौन रखा है, लेकिन आप किसी पर उंगली नहीं उठाइए, इससे आपका ही बदनामी होगा। आप किसी पर उंगली उठाइए तो उसके अच्छे कामों को गिनाइए, खराब काम है तो उसको बताइए कि ये आपका खराब काम है। लेकिन आप किसी पर उंगली उठा के जाते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं दूसरे व्यक्ति को बैकडोर से, ताकि वो व्यक्ति आगे नहीं निकले, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। झारखंड जब इतने 20 साल हो गया और झारखंड में स्थिति बहुत ख़राब है, एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का या फिर दूसरे क्षेत्र का, नौकरी का, हर चीज़ में झारखंड पीछा हुआ है। तो जब कोई आदमी आता है, व्यक्ति आता है कि हम करेंगे, जब उसकी पॉपुलैरिटी बनती है तो आप कृपया नहीं खींचें, जो बढ़ा आप भी आगे बढ़िए। आपको किसने रोका? आपने यूट्यूब चैनल चालू किया, लोकतंत्र नायती, बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसने रोका? तो आप भी बढ़िए। और ये इनके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइए, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।